हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सिटी पियोन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह बताया जा रहा है, जो कि नवंबर 2021 का है। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें ताकि आपका रिवीजन हो सके। पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। प्राचीन भारत की किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बेटे की प्रेम कहानी वर्णित है? मालविका गृहमित्रम में। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? जेम्स प्रिसप ने। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में जाना जाता था घटिका को। एरीपत्ती थी दक्षिण भारत में भूमि का एक विशेष वर्ग जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। अगला है मध्ययुगीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द को संदर्भित करता है भूमि की सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला जल चक्र। अगला है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजनैतिक इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तमागडो का। अगला है किस राजा के निधन पर कवि ने आद्रा धारा निराधार निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया? भोज परमार। अगला है जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? बिशनदास। अगला है ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुशनी नदी पर। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है। ये किसकी शिक्षा थी? गुरु नानक। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए? असहयोग आंदोलन। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? तो शिवराम स्वामी अय्यर। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख साथ जुड़ी हुई थी दांडी मार्च द्वारा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? मिंटो मार्ले सुधार 1909। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। गांधी अरविंद समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? संसद में। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत में प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ हुआ? नागौर में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। नामित शर्मा बनाम भारत संघ मामला संबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वो उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा वह रेखा है अथवा वह स्थिर बिंदु पृथ्वी पर स्थित होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की माप की जाती है। अगला है विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे झील जल की झील है सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील है टिटिकाका झील। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान। किस देश के नाम का मतलब लगभग 40 कबीलों का देश है? किर्गिस्तान। एडन नहर निकाला गया है दामोदर नदी से।
भारत की मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर मिट्टियाँ। अचार झील अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, तापीय मंडल। अगला है प्रवाल विरंजक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वैश्विक ऊष्मन। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल में होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। भारत में संरक्षित क्षेत्रों में किस क्षेत्र श्रेणी में स्थानीय लोगों का बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय पार्कों में। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा प्रवाल, भीतियों, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए की विभिन्न प्रकार की समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया है चिल्का झील में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादित किया था अर्नस्ट हैकेल ने। हाइड्रोपोनिक संबंधित है पौधे की बहुत सी संस्कृति से। अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? द्वितीय। अवमूल्यन का अर्थ है सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। कौन सा विभाग आयोग सरकार ने वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक संबंधी संस्तुति करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है देश के पूरे आय और व्यय को पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 112। डॉक्टर डी.आर. मेहता के अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार। किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडर कहा जाता है? 1921। खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक किसका अंक है? क्रेडिट नीति का। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यूआरपी और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड एमआरपी किसकी माप है? गरीबी की दर की। अगला टॉपिक है समान विज्ञान एवं तकनीकी। बरगद के पेड़ की शाखाओं से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं स्तंभ जड़ें। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 पथ ब्रेकिंग अनुसंधान और किसके निगमन के लिए मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। जेमेंजी डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के यौगिक है क्लोरीन। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें है पराबैंगनी किरणें। तार कबीलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर पे सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो शीशा। अगला वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? स्पीसीज, जीन, फैमिली, ऑर्डर। चमगादड़ों के प्रतिध्वनियों के द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे लक्ष्य से टकरा कर वापस आती है और चमगादड़ इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ। अगला टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसके द्वारा वर्णन किया गया है? तो बायोस्की के द्वारा। रूब्रिक्स क्या है? तो विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट। डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है लिखने की समस्या से। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। मिस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है शारीरिक सुरक्षा, प्रेम और अपनत्व, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि। अगला क्वेश्चन है दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है देशिक स्थानिक बुद्धि। अगला लोग जिनका IQ 90 से 109 रेंज के मध्य होता है उनकी औसत बुद्धि होती है। मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? अल्बर्ट वेटूरा। अगला है बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए
यह ठंडाई के कौन से नियम से संबंधित है? अभ्यास का नियम। अगला है स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम है प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारण और प्रत्यास्मरण। अगला टॉपिक है संप्रेषण और संचार। संप्रेषण में किसका नियम प्रयुक्त होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल के लिए कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? चिढ़। कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो एकाग्रता। द्वंद्व समाधान की शैलियों में से कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की अपेक्षा करना। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों और स्तरों में पढ़े जाता है वह है विकर्ण संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? संतुलित विभाजन प्रतिमान। संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? श्रृंखला संजाल। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता था गुणारोपित की जाती है कोलाहल पर। संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है कूट संकेतन। अगला टॉपिक है खेलकूद से टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श रखा गया है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन। किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक जिताया? मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कौन से नए खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 से जोड़े गए? बेसबॉल, स्केटबोर्डिंग और कराटे। अगला है कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक बने? मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम। अगला है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष। कौन से ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक को पूर्ण रूप से सोने से बनाया गया? तो 1912 में। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक में हिस्सा लिया था? 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां। ओलंपिक के सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1968 मैक्सिको सिटी। अगला टॉपिक है कृषि। इकोनिया केसिप्स है जलीय खरपतवार। वनस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल कहलाता है? तो बेरी। गेहूं में शाकनाशी 2,4-D का प्रयोग करते हैं बुआई के 32 दिन पश्चात। लवणीय मृदा में विद्युत चालकता होती है 4 DS से अधिक। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की। ज्वार में दाने में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 10.4। इंडियन मस्टर्ड सरसों का वनस्पतिक नाम है ब्रैसिका जुंजिनसिया। सीखा एक प्रजाति है अलसी की। आँख के साथ आँख मिलाकर बुवाई की विधि संबंधित है गन्ना। गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियाँ बोना कहलाता है रक्षक फसलें। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। विंडोज में एमई सब क्या शब्द बनाता है? मिलेनियम। एक्सरीच जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसको कहते हैं पोर्ट। ट्रेड माइक्रो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वह वायरस जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एक्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है मैक्रो वायरस। पहले कंप्यूटर वायरस फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम था क्रीपर। क्रिस्ट, शिफ्ट एंड अल्ट में से कौन सी कुंजिया को कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला टॉपिक है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है वह एक, तो इसका हम लोग देख सकते हैं प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है वर्म। अगला टॉपिक है विविध से चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो मिजोरम। मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? पीयूष। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? पश्चिम बंगाल। हुजरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। कुंभ मेला भारत के कहाँ लगता है? 4 स्थान प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार प्रत्येक 12 वर्ष में। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो कुचिपुड़ी में माने जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।